बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस एक वीडियो में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का आपको बताया था। तकरीबन 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे, वो आपको बता दिया था। आज हम इसके एप्लीकेशन यानी डेली लाइफ में हम ये इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, a tree casts a 40-meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Find the height of the tree. जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि एक ट्री है जिसका सूरज की वजह से जब उसकी शेडो बन रही है वो 40 मीटर बन रही है और इस शेडो का एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द ट्री 25 डिग्री इसकी ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको कहा जाता है। अब हमें कहा गया है कि इस ट्री की हाइट को आपने फाइंड करनी है। वैसे तो हमें अगर इस ट्री की हाइट फाइंड करनी हो तो हमें तो इस ट्री के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इस जहमत से बचाएगा। आपको इस ट्री के ऊपर चढ़ने की जहमत नहीं होगी, बल्कि आप यहीं पे इन दो वैल्यूज़ को देख के आप इस ट्री की हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो फिगर ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म इख्तियार कर चुका है, और जैसे कि हमने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। और जो थीटा शो किया हुआ है इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम रेशो लेते हैं, गिवन है इसकी शेडो यानी बेस इसका गिवन है और हमें चाहिए हाइट। अब हम देख लेंगे कि बेस और हाइट का रेशो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में था। आपको मालूम है साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लिहाजा साइन इसमें नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की बात कर ले तो वी नो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस तो गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी हाइट फाइंड करनी है। कॉस थीटा से हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। लास्ट है टेन थीटा। वी नो टेन थीटा is equal to perpendicular over base। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 10 and theta is 25 degree is equal to perpendicular means height of tree divided by base is 40 मीटर। अब जैसे कि हमारे पास है 1025, तो 1025 को अगर आप चेक करना चाहें, अब हम यहाँ से 1025 डिग्री चेक करते हैं। 1025 की वैल्यू है 0.4663, 0.4663 is equal to height of the tree divided by 40 मीटर। 40 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये इधर आके
इसको हम यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट साइड पे बचेगा हाइट ऑफ ट्री 0.4663 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाई 0.4663 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये बनेगा 18.652 मीटर हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि ट्री की जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 18.652 मीटर। देखिए जी, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डेली लाइफ में हमें ऐसे क्वेश्चन का सामना रहता है, तो हम इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर लेंगे और इनके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं।